सही बात बोल रही हूँ। चलो अब आसियान बना कैसे वो देखो। देखो 67 की बात है। अच्छा मुझे बताओ 1967 में क्या चल रहा था पूरे वर्ल्ड के तौर पर, क्या चल रहा था पहले बताओ। पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा था? शीत युद्ध। कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। अच्छा शीत युद्ध में दो महाशक्तियां आसपास आपस में लड़ रही थी, क्या नाम है? अमेरिका और रशिया। अमेरिका की दुनिया पहली दुनिया, रशिया की दुनिया दूसरी दुनिया। तो अमेरिका सब देशों को बुला रहा था भी मेरी पहली दुनिया में आ जाओ, रशिया बोल रहा था मेरी दूसरी दुनिया में आ जाओ। तो उसी समय एक तीसरी दुनिया निकल कर आई जिसका नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो एक तीसरी दुनिया बन गई थी, जो नेहरू जी ने स्थापना करी थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, वो तीसरी दुनिया बन गया था। तो क्या हुआ? नॉन अलाइजिंग मूवमेंट, नैम, नैम बोलते इसको, ठीक है। तो क्या बोला? यूरोपीय संघ आसियान के देश है ना जो पूर्व के, उन देशों को बोल रहा है कौन? अमेरिका बोल रहा है भाई हमारी पहली दुनिया में आ जाओ, रशिया बोल रहा है हमारी दूसरी दुनिया में आ जाओ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन बोल रहा है भाई हमारी तीसरी दुनिया में आ जाओ। तो उन्होंने बोला ना ना चचा ऐसी बात नहीं है, यही मार खा गए आप बस। ना तो हम पहली दुनिया में जाएंगे, ना हम दूसरी दुनिया में जाएंगे, ना हम तीसरी दुनिया में जाएंगे, हम अपनी चौथी अलग दुनिया बसाएंगे जिसमें छोटा सा परिवार होगा हमारा। ये आसियान के देशों ने कहा, ठीक है। और 67 में स्थापना हुई आसियान की। कौन से घोषणा पत्र? बैंकॉक घोषणा पत्र। बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा आसियान की स्थापना हो जाती है। और 5 देश इसकी स्थापना करने में मेन थे। कितने? 5 देश थे इसकी स्थापना करने में, 5 देश, ठीक है। 5 देश मेन थे इसकी स्थापना करने में, और वो 5 देशों के नाम है पीस मिथ, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है याद करने की। पी से फिलीपींस, ई से इंडोनेशिया, एस से सिंगापुर, म से मलेशिया, टी से थाईलैंड, ठीक है। ये है, ये इसकी ट्रिक है। मान तो खड़े हो, लास्ट वार्निंग, ठीक है। तो शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध में सारी दुनिया बोल रही थी भी हमारी दुनिया में आ जाओ, हमारी दुनिया में। तो इन्होंने अपनी अलग दुनिया बनाई जिसका नाम रखा आसियान। बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इन्होंने इसकी स्थापना करी, और 5 देश मेन थे जो इसकी स्थापना करने में थे। और उसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है, पी स्मिथ, ठीक है। पी से फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक है। ई से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। ई एस से सिंगापुर, एम से मलेशिया, ठीक है। और टी से थाईलैंड। ये 5 देश थे इसकी स्थापना करने में, और बाद में 5 देश और ऐड हो गए बाद में। आज आसियान के सदस्य देशों की संख्या है 10। आज आसियान में जितने देश शामिल हुए 10 टोटल 10 देश शामिल है इसके अंदर, आसियान के अंदर। बाद में इसके अंदर लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनोई और एक दो देश और शामिल हो गए थे। तो 10 हो गए थे टोटल इसकी संख्या, ठीक है। तो 10 आज की संख्या आसियान की। आसियान एक वो पहली अर्थव्यवस्था जो सबसे छोटी अर्थव्यवस्था है, और लेकिन सबसे तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है। अगर इनके आप देशों को देखो ना, फिलीपींस कुछ भी नहीं है, इंडोनेशिया छोटे छोटे देश हैं, सारे छोटे छोटे देश है, सिंगापुर इतना छोटा सा देश है, सब छोटे छोटे देश है, लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये सारे किसके सदस्य? सिंगापुर, ये आसियान के सारे आसियान के सदस्य हैं। इसलिए बोलते हैं कि ये इनकी जो अर्थव्यवस्था काफी छोटी अर्थव्यवस्था है, लेकिन काफी जल्दी बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है ये दुनिया की नजरों में आसियान तब आया जब इसकी अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ने लगी, काफी तेजी से जब इसकी बढ़ने लगी दुनिया की नजर में आ गई। फिर इसके साथ अमेरिका, भारत और चीन जैसे देश भी इससे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं आसियान के साथ, कि हमारे संबंध बन जाए। चीन ने तो इनफैक्ट आसियान की हेल्प करी थी पैसे देकर, जब आसियान को नीड थी पैसों की, जब उसके देश में पैसों का थोड़ा हाहाकार मच गया था, तब उन्होंने पैसे दिए थे। चीन ने उसकी मदद की थी, हेल्प करी थी चीन ने पैसे देकर। किसकी? आसियान की। भारत ने भी उसके साथ एक समझौता किया हुआ है मुक्त व्यापार का। 3 देशों के साथ इसके समझौता है हमारा, सिंगापुर के साथ, मलेशिया के साथ, थाईलैंड के साथ। ये 3 देशों के साथ हमारा समझौता है भारत का, इंडिया का, ठीक है। मुक्त व्यापार का समझौता। मुक्त व्यापार में क्या होता है बताता हूँ। मुक्त व्यापार, और ये 2010 से लागू है हमारे देश में, 2010 से लागू है ये हमारे देश में, ठीक है। मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि मुक्त व्यापार का मतलब ये है कि आप एक देश से दूसरे देश में जाओगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनको टैक्स देना पड़ेगा। मुक्त व्यापार में आपका वो टैक्स कम हो जाता है। जब मान लो आपको कहीं 10 रुपए देने पड़ते थे, अब आपको सिर्फ 2 रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपए कम हो जाएंगे। मुक्त व्यापार ये होता है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स कम करके आपके साथ टैक्स कम करके आपके साथ व्यापार किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स कम करके। ये होता है मुक्त व्यापार।
ठीक है। तो मुक्त व्यापार की नीति है, और ये किया था किसने? भारत ने। किन 3 देशों के साथ? सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। और 2010 से हमारे देश में ये लागू है। चीन ने तो आसियान की हेल्प भी करी थी पैसे देकर, और अमेरिका भी चाहता है कि इसके साथ संबंध बन जाए उसके भी, ठीक है ना। आसियान के साथ संबंध बन जाए, अमेरिका भी चाहता है, ठीक है। अभी बने नहीं है, वो चाहता है कि बन जाए आसियान के साथ, ठीक है। तो ये है आसियान का पूरा। अब हमें पढ़ना है इसकी 3 चीजें जो मेन आसियान की। आसियान शैली, ठीक है, आसियान शैली पढ़नी है। आसियान का 2020 का विजन पढ़ना है कि 2020 का विजन क्या है, और आसियान की शैली क्या है। शैली होगी, दो बार बोल दिया मैंने। आसियान शैली पढ़ ली, और आसियान का हमें विजन पढ़ना 2020 का, और इसके 3 स्तंभ पढ़ना है, ये मेन हमारे लिए, ठीक है। हम रफ करते हैं इसे, चलो फटाफट पढ़ते हैं। ये लिख लिया आप सबने? फटाफट लिख लो फिर। आसियान, ठीक है, 1967 में बना। स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। 5 देश थे मेन, पीस में, ठीक है। कब बना था ये? शीत युद्ध में, जब शीत युद्ध चल रहा था पूरी दुनिया में, उस समय ये बना था, ठीक है, जब शीत युद्ध चल रहा था। सब लोग कह रहे थे हमारी दुनिया में आ जाओ, हमारी दुनिया में आ जाओ, तो उन्होंने अपनी अलग दुनिया बना ली, और जिसमें 9 राज्यों में उसकी सरकार आ गई। इसी समय किया, लिंक कर लिया करो बस। अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसके लिए मेन जो इसकी बातें, अब है आसियान शैली। ये आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आता है कि बताओ आसियान शैली क्या है। बताता हूँ। आसियान शैली, आपकी आसियान शैली, ये आसियान शैली जिसमें ये कहते हैं कि सहयोगात्मक है, टकराव रहित है, और मेल मिलाप है। आसियान शैली यही है, काम करने की शैली, जिस हिसाब से काम करते हैं आसियान ऐसे काम करते हैं, ठीक है। स्टाइल, आसियान स्टाइल ये है, ठीक है। तो आसियान स्टाइल ये है कि सहयोग, ये लोग सहयोग के साथ काम करते हैं, किसी के साथ ये भेदभाव नहीं रखते, किसी के साथ बैर टकराव नहीं रखते, कुछ नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, सारे सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, टकराव रहते, बिना लड़ाई झगड़े काम करते हैं, और भाईचारे की भावना के साथ काम करते हैं, मेल मिलाप के साथ काम करते हैं। आसियान शैली ये है। और सबसे बड़ी आसियान के ग्रो होने की जो बात है वो एक है, सबसे जो आसियान आज ग्रो है ना, इसके सिर्फ एक कारण है, क्योंकि इसने क्या किया, अपनी जो दुश्मनियां थी, अपनी सारी दुश्मनियां इसने बातचीत के द्वारा सुलझा लिया। ये पहला ऐसा संगठन है जिसने अपनी सारी दुश्मनियां बातचीत करके सुलझाई हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, लड़ाई झगड़े का मार्ग अपनाया नहीं, सिर्फ बातचीत के द्वारा सारी सुलझा दी है इसने। ये संगठन है, समझा तुम्हें? तो इस वजह से ये काफी ज्यादा मेन हो जाता है। और इसकी शैली क्या है, काम करने की शैली क्या है? सहयोग के साथ काम करते हैं, टकराव रहित, बिना लड़ाई झगड़े काम करते हैं, और मेल मिलाप के साथ, भाईचारे की भावना के साथ काम करते हैं ये लोग। ये आसियान शैली, ठीक है, या आपके आसियान शैली। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम आसियान के बाद इसकी 3 स्तंभ क्या है। हाँ हाँ, ये शैली है भाई, ये 2-3 नंबर में आती है आपकी, कि बताओ आसियान शैली क्या है। काम करने का स्टाइल कहते हैं उसको, ठीक है। अब आसियान ने क्या किया था 1994 में, भैया ने आपको नींद आ रही है, इसे देखने भैया, इसे ना भैया सच में नींद आई थी, उठा दो मैं यहाँ से, उठा दो इसको, इसे नींद आ रही है। अब देखो आसियान की मैंने शैली बता दी, आसियान शैली क्या है, आसियान की स्थापना कैसे वो बता दी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एआरएफ की स्थापना। आसियान, अच्छा आसियान इतना फेमस क्यों है? मैंने बताया आपको, आसियान फेमस इसलिए हुआ क्योंकि इसने अपनी सारी दुश्मनियां, जितने भी वैर थे सारे उसने बातचीत के द्वारा सुलझा दिए, ठीक है, बिना किसी लड़ाई झगड़े के सुलझा दिए, और बातचीत के द्वारा सुलझा दिए सारे झगड़े आसियान ने, इसलिए ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो 1994 में इसने क्या किया था, आसियान ने स्थापना करी थी एआरएफ की, आसियान क्षेत्रीय मंच बोलते हैं उसको,
आसियान क्षेत्रीय मंच बोलते हैं, ARF की स्थापना करी थी। और आसियान ने बोला था कि हमने हमारी दुश्मनियां तो खत्म कर दी बातचीत के द्वारा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुश्मनियां भी खत्म नहीं हो रही, तो तुम हमारे इस मंच पर आओ, हम तुम्हारी दुश्मनियों को खत्म कर देंगे, हम तुम्हारी दुश्मनियों को बीच में समझौता कराएंगे, जितनी तुम्हारी दुश्मनियां हमारे इस मंच पर लेकर आओ। 1994 में ये बात कही थी आसियान ने। इसको बोलते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच, ठीक है। तो अब जो एंड में आता हमारा आसियान के 3 स्तंभ, आसियान के 3 स्तंभ, ठीक है। 3 स्तंभ, और इसकी 2003 में स्थापना हुई थी। 3 स्तंभ है और 2003 में स्थापना हुई। सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक। अभी कुछ हुआ ही नहीं। अभी देखो आपको हर जगह आसियान लगाना है। आसियान, यहां पर आपको समुदाय लगाना बस। समुदाय सब में ठीक है। तो आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और आर्थिक समुदाय, ये 3 स्तंभ है। 2003 में स्थापना हुई थी आसियान की, 2003 में स्थापना करी थी, और 3 ही स्तंभ है। आसियान आर्थिक समुदाय का मतलब क्या? आर्थिक समुदाय का मतलब है आसियान में जितने भी देश शामिल है ना, अगर उनको कोई भी दिक्कत आई, पैसों से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आई, तो हम उनकी हेल्प करेंगे, पैसे देकर उनकी सहायता करेंगे। ये आसियान का ये मतलब है। आसियान सुरक्षा आपका आर्थिक समुदाय। सुरक्षा समुदाय का मतलब है कि आसियान अपने हर देश की सुरक्षा का जिम्मा उठाता है, हर देश की सुरक्षा का जिम्मा उठाएगा आसियान, ये इसका मतलब है आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सामाजिक और आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक आर्थिक समुदाय का मतलब है कि आसियान के सभी देश समाज का विकास करेंगे और आर्थिक विकास करेंगे। अगर समाज का विकास हो तो आर्थिक विकास तो ऑलरेडी हो ही जाना है, तो ये करेंगे। आसियान के 3 स्तंभ है, इनकी स्थापना हुई 2003 में। ये 3 स्तंभ है, इनकी स्थापना हुई 2003 में, ठीक है। आसियान के 3 स्तंभ है। 2020 का विजन, आसियान का 2020 का विजन बताना भूल गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में बहुत पूछा जाता है कि बताओ आसियान का 2020 का विजन क्या है। तो आसियान का 2020 का विजन ये है कि वो 2020 तक ये कहते हैं कि हम 2020 तक अपनी सारी दुश्मनियां हम सिर्फ बातचीत के द्वारा सुलझा देंगे। 2020 तक सारी दुश्मनियां सुलझा देंगे, 2020 तक बातचीत के द्वारा। ये उनका 2020 का विजन है आसियान का, ठीक है।